Listen, I need your help. My help? बिजी तो नहीं है? नहीं बोलो, क्या काम है बोलो। मुझे बचपन से शादी करने का शौक था। हाँ? But then I got a reality check. I wait. Finally, मासी को एक मैरिज ब्यूरो मिला, रिश्ते फरिश्ते, और उनको एक लड़का मिला, विक्की मल्होत्रा, जिसे मैं 3 दिन बाद मिलने वाली हूँ। विक्की मल्होत्रा से मीटिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं, तो अब आपको भी मेरी बात माननी होगी। शादी के लिए वैक्सीन इज इम्पोर्टेंट। Why is it important? Because of the philosophy of touch. आप पे तो हर स्टाइल अच्छे लगते हैं। You look beautiful. Is that a wig? मैं तितली से शादी करना चाहता हूँ और तितली भी मुझसे। तितली बेटा, ये कैसे है? विक्की को पसंद आएंगे ना? बैठिए ना आप लोग, प्लीज बैठिए। ये मेरी छोटी बहन है और ये दोनों इसकी डॉटर्स सुप्रिया, भानुप्रिया। एक्सक्यूज मी। Yes, ma'am. प्लीज टेक द ऑर्डर। Sure. So, what would you like to have? मल्होत्रा जी कुछ खाइए तो प्लीज। इसमें हमने प्याज और लहसुन भी नहीं डलवाया है। ओए यार, अच्छी तो पंजाबी है और सानू सब चलता है। अरे बेटा चाय लो, तितली ने बनाई है और ये समोसे भी। हाँ बेटा। कोई बात नहीं, ले लो ना। भाई साहब, अनु कब तक आ जाएगी? जी बस आती होगी, रास्ते में है। मैसेज आया उसका। आप लोगों के लिए कुछ खाने का मंगवाएं? यहाँ के ना पनीर पकौड़े बहुत मशहूर हैं। उसको ऑर्डर करते हैं। अनु, आई लव यू, आई रियली डू, और मैं तेरे को नहीं खोना चाहता। ऑल आई एम सेइंग इज कि 4-5 महीने रुक जाते हैं ना, क्योंकि तब तक मेरे बाल उग जाएंगे। यार अनु, मेरे पेरेंट्स हमारे जितने मॉडर्न थोड़ी हैं। Why don't you understand? I do understand, Uttu. Then what? लेकिन अच्छा, tell me one thing. जब से मैंने अपने बाल कटवाए हैं तब से तूने मुझे अपने एक भी एग्जीबिशन पे नहीं बुलाया। You always used to ask for my opinion. क्योंकि तू कहता था कि मैं बिल्कुल एक लेम मैन की तरह ऑनेस्टली बोल देती हूँ। यार ऐसा कोई So बात what नहीं। happened to that? You know all about my exhibitions. Yeah, I get to know when I call you. And you're like मैं अभी बात नहीं कर सकता अनु, बिजी हूँ, एग्जीबिशन में हूँ। You're overthinking this again. ऐसा क्या? Yes. आज तेरी एग्जीबिशन है? Yeah, what are these stupid questions? आज तेरी एग्जीबिशन है? Yes. और मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। क्यों? तुझे मेरा ओपिनियन नहीं चाहिए? और तू इन 2 हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया, हाँ? मेरे बालों के अलावा? बेटा, why don't you try some इडली? नहीं आंटी, वीगन डाइट पे हो ना। राइस इडली भी तो वीगन ही है। सफेद है ना? It's a white. So Aisha बेटा, you're a singer also? नहीं आंटी, मैंने सिंगिंग सीखी थी बट मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। प्रोफेशनली क्या करती हो? आंटी प्रोफेशनली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती हूँ। तो टाइमिंग्स क्या क्या हैं? 9 to 5:30 आंटी, और मैं 5:30 बजे शार्प निकल जाती हूँ। ओ, तब तो 7 बज जाते होंगे आते आते। हाँ, बट आई कैन एडजस्ट, और अगर जरूरत पड़ी तो आई कैन लीव माई जॉब।
अरे जब इतना अच्छा बिजनेस है तो जॉब करने की जरूरत ही क्या है? सिंगल डॉटर, सिंगल सन, इन्हीं को तो संभालना है आगे चलकर हमारा बिजनेस। You're right. मैं भी फैजा को यही समझा रहा था कि बेटा इतना स्ट्रेस लेके काम करने की क्या जरूरत है when you have an option of enjoying a comfortable life. आपको क्या लगता है बेटा? वो बहुत शाय है जी। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। नहीं तो आजकल की लड़कियां इतनी फॉरवर्ड हो गई हैं, गोवा की भी पिक्चर्स बिना क्रॉप के सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। हमारी फैजा तो आज तक कभी गोवा नहीं गई। गोवा तो शादी के बाद हस्बैंड के साथ ही जाना चाहिए। वैसे मैं आपको बताऊं, हमको ऐसी लड़कियों के रिश्ते आए हैं जो 4-4, 5-5 बार गोवा गई हुई हैं, वो भी अपने दोस्तों के साथ। Well, that's bad. रिकी बेटा, फैजा को भी पिज्जा ऑफर करो। नो थैंक्स, आई एम वीगन और इसमें चीज है। चीज वीगन नहीं होता? कभी होता है, कभी नहीं होता। एक्चुअली गर्मी में थोड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए यूजुअली एसी चला के रखती हूँ मैं अपने घर में। पर आपको ये माइग्रेन चेक करवाना चाहिए, ये रोज रोज का दर्द सही नहीं है। तितली भी यही कहती है, बहुत केयरिंग है, सबका बहुत ध्यान रखती है घर में। बचपन में तो अपने पापा की विस्की की बोतल पूरी की पूरी वॉश बेसिन में पलट देती थी, फिर उसमें पेप्सी और मिरिंडा भर देती थी। अच्छा, तभी तो मैं सारी बोतल पी के सोचूं ये बैंचो चढ़ी क्यों नहीं आज। सॉरी जी, वो फ्लो में गाली। नो प्रॉब्लम भाई साहब। वैसे तितली बेटा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू आंटी। आपके फर्स्ट हस्बैंड का लॉस और मेरे रिकी का पूरा फायदा। चलिए आ जाइए सब, खाना लग गया है। आंटी जी आप लोग शुरू कीजिए, हम लोग गरम गरम गुलाब जामुन लेकर आते हैं। चल चल चल। बेटा जी राजमा चावल ले लो, तितली ने बनाए हैं। ट्राई करो बेटा। नहीं आंटी, राजमा और ये पराठा खा लूंगा मैं। चावल के साथ और अच्छे लगते हैं, जीरे वाले राइस है, ट्राई तो करो। आंटी राइस ना वाइट। एक सेकंड आंटी। गूगल, इस राइस वीगन्स? यस। चावल दे दो आंटी, रात में चावल खा लेंगे। तो आपने तितली की पहली शादी पर एग्जैक्टली कितने पैसे स्पेंड किए थे? समझ लीजिए कि इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी थी, इसीलिए इस पर हम सब कुछ थोड़ा शांति से करने की सोच रहे थे। अरे लेकिन हमारे रिकी की तो पहली शादी है ना, हम तो चाहते हैं कि पूरा शहर जाने। कोई नहीं जी, हम मैनेज कर लेंगे। जरा पता करो कहाँ पहुंची। मैसेज आया है उसका, 10 मिनट में पहुंच रही है। जी बस। कोई बात नहीं। तो आपका 3 BHK है? एक्चुअली 2.5 BHK है। आज दरअसल अनु को ऑफिस था, इसीलिए लेट हो गई आने में। आप लोगों को तो पता ही है कॉर्पोरेट जॉब्स में कैसे बच्चों को दबा के रखते हैं, बड़ी मेहनत करती है जी। अच्छा है, लड़कियों को ट्रेनिंग मिल जाती है कॉर्पोरेट्स में पहले ही, बाद में तो ससुराल में दब के रहना ही पड़ता है ना। MBA के थ्रू मैनेजमेंट स्किल्स भी अच्छे हो जाते हैं, नौकर ड्राइवर सबको अच्छे से संभाल लेती है। अनु को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी जॉब छोड़ने में? मुझे प्रॉब्लम क्यों होनी है, अपनी शॉप है, जब चाहेगी ज्वाइन कर लेगी, जब चाहे छोड़ देगी। अगर तितली डिवोर्सी नहीं होती तो फिर भी हम कंसिडर कर सकते थे शॉप का, पर आपको तो पता है लोग 10 तरह की बातें करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी। इसीलिए फैजा ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, because she really understands how relationships are being made. She's too honest and sweet. वैसे बेटा आपने पापा की तरह लॉ क्यों नहीं किया? जी that's because I'm honest. Too funny. आपका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है। वैसे मेरे रिकी का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। Really? कुछ सुनाओ ना बेटा। ठीक है, तो एक बार ना एक हाथी और चींटी होते हैं, वेइंग मशीन पे जाते हैं, तो पहले चींटी चढ़ती है तो वेइंग मशीन में से आवाज आती है, और कोई तो चढ़ जाओ। कोई तो नहीं, खत्म नहीं हुआ, आगे अभी हाथी चढ़ता है, ठीक है, वेइंग मशीन में से आवाज आती है, और एक एक करके चढ़ो। This much weight is not healthy for you.
और वैसे भी सोशल गैदरिंग्स में सब जज करते हैं। I've lost 6 kgs in 1 week और शादी तक 10 easily कर लूंगी। अरे रिक्की, तू तो फिटनेस का इतना ध्यान देता है यार, कोई टिप्स तो दे दे भाभी को। अरे होने वाली भाभी। वेगन डाइट पे आ जाओ आप, मैं भी वही फॉलो करता हूँ। बाई गॉड, बड़ी कमाल की चीज है। वो पनीर था। बड़ा स्वाद है, ये लो खाओ। नहीं, थैंक यू। I'll take one। लो जी, आप लो। मुझे भी चिली पनीर बहुत पसंद है। That's good, that's nice। थैंक यू। वैसे मैंने और भी ब्रांड्स के रेडियो एड्स में अपनी वॉइस दी है। मिमिक्री कर लेते हो आप? कभी ट्राई नहीं किया अभी। और वैक्सिंग? वो ट्राई किया था पर वो एक्चुअली से टाइम ही नहीं मिलता है ना, तो पर बेटा, पार्लर जाने के लिए तो हर तीसरे दिन आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। वैसे आई हैव अ वेरी गुड लेडी, उसका कांटेक्ट मुझसे ले लेना। थैंक यू, दे दीजिएगा। बेटे, तुम लोग एक दूसरे से अकेले में जाके क्यों नहीं बात करते? मैं एक फोटोग्राफर हूँ। जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मैं उनके लुक्स पे ध्यान देता हूँ। That's what I do for a living. You know, little things like वो कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनके बाल, उनका मेकअप, उनके हंसने का स्टाइल। I capture their soul through my lens. तू मेरे रग-रग से वाकिफ है ना? Then why did you judge me? यार, क्योंकि तू जब से बाल कटवा के आई है ना, you don't seem like the same person anymore. मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा अभी कि मैं अन्नू से बात कर रहा हूँ। मैं पूरे वीक जिन मॉडल्स के साथ शूट करता हूँ ना, they're all the fucking same. तो मैं मॉडल नहीं हूँ। मैं तो बस यूं ही अपने बाल कटा के आ गई हूँ। ये तुझे पता है, मुझे पता है, बाकी लोगों को थोड़ी पता है that you're not a model. एक सेकंड। बाकी लोगों को? I mean, No, इसका मतलब तुझे मेरे साथ दिखने से शर्म आती है। Come Now I on. get it. I completely get it. ये लुक्स देख के नेचर के अंदर छलांग मारना, सोल की गहराई में झांकना बकवास। are you really mocking me right now? तुम सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? Are you calling me a pseudo intellectual? We're going to share each other's lives now. मेरा कुछ तो हक बनता है ना तेरी लाइफ पे। I mean, does my opinion matter or not? You know what? तू बस एक इमेज कॉन्शियस इंसान है उत्कर्ष। Are you serious right You're a now? superficial. You're crossing the line. And I'm glad. I am so glad that I went bald. At least मैं तेरे सोल के अंदर झांक तो पाई। Have a good life. बचपन से ही थी कि बड़ी हो गई हो गई? क्या? हेल्दी? ओह नहीं, बड़े हो गए। हेल्दी डाइट लिया करो तुम। पर उससे तो मैं और हेल्दी नहीं हो जाऊंगी। वो वाला हेल्दी नहीं कह रहा, हाई प्रोटीन। हाँ। स्प्राउट्स हो गए, जूसेस हो गए, कैरेट का, अनार का, वाटरमेलन। मैं भी ये फॉलो करता हूँ, तभी तो कभी हेल्दी नहीं होता और हमेशा हेल्दी रहता हूँ। हाँ। Got it. स्विमिंग आती है? स्विमिंग से बेटर ना कोई एक्सरसाइज नहीं है। ओके, सीख लूंगी। वैसे वो तुम्हारी कजन है ना, सुप्रिया? येलो ड्रेस वाली? भानुप्रिया। भानुप्रिया। शी इज प्रेटी। she is। वैसे हॉबीज क्या क्या आपकी? वैसे मेरी हॉबी मेरा प्रोफेशन है, दैट इज वॉइस ओवर। बट इसके अलावा आई लाइक टू रीड बुक्स, ट्रैवल एंड समटाइम्स आई डांस। व्हाट अबाउट यू? कुकिंग। ओह वाओ, तुम्हें कुकिंग करना पसंद है? दैट्स ग्रेट। मुझे नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। कुकिंग पसंद है नहीं है? क्राइसिस सिचुएशन में कर लेती हूँ बट एज सच नहीं। ठीक है, पर तुम वैक्सिंग तो करा लोगी ना? नहीं तो हम अडल्ट होके भी बाल विवाह कर रहे होंगे। लिसन, मैं वैक्सिंग नहीं करवाऊंगी। क्यों? उसके बिना थोड़ी चलता है, वो तो करानी पड़ती है ना। मतलब क्या नहीं चलता? यार लड़कियां तो वैक्सीन कराती हैं। I mean, वो तो इम्पोर्टेंट चीज है। क्यों इम्पोर्टेंट है? उसके बिना लड़के और लड़की का फर्क कैसे मालूम चलेगा है? नो, यू राइट, फर्क तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक काम करते हैं, इस फर्क को मेंटेन करने के लिए ना तुम वैक्सिंग करा लो। व्हाट से? लड़के थोड़ी वैक्सीन कराते हैं। क्यों? मम्मी, खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप। थैंक यू। सुंदर भी बहुत हो। K2S2 देखिए आपने?
उसमें वो गेम होती है ना, शाहरुख खेलता है छोटी अंजलि के साथ। खेलोगी आप मेरे साथ अभी? ओके। ठीक है, तो मैं पूछूं? झूला, मजा, कार, हवा, जिम, कैरी, हाँ ना, पटियाला, सलवार, लव, सिड, सिड, सिद्धिविनायक मंदिर। ओह, गए हो आप कभी? या। ओके ओके ओके। वैसे फर्स्ट मैरिज क्यों टूट गई थी आपकी? फैजा, फैजा कैसे पड़ गया तुम्हारा नाम? मम्मी की जान निकल गई थी। वो तो रीटा मैम ने बताया तुम पंजाबी हो, तब जाके ना जान में जान वापस आ गई। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? शायद टाइप की हो। हाँ रास्ते में आ रहा। अबे और भैंचो देके चलना। या यू कंटिन्यू। तुम गाली देती हो? हाँ, जरूरत पड़ने पर। मुझे तो लगा शाय टाइप की होगी, शरीफ। तुम गाली देते हो? कभी कभी। हाँ, तो मतलब तुम भी शरीफ टाइप नहीं हो। मैं लड़का हूँ, लड़कों को अलाउड होती है। वैसे तुम्हारी प्रोफाइल में लिखा था तुम पोएट्री लिखती हो। जी। मैं भी शायरी लिखता हूँ। सुनाओ। सुनाओ? बोलो फिर। क्या? इरशाद। ओ, इरशाद इरशाद। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसके मेकअप पे खूब पैसा लगा। कैसा लगा? अच्छा है। थोड़े कुछ और सुनाइए। फैन हो रही हो मेरी? चलो सुनो। कुहाय हो कुहाय हो कुहाय हाय, कुहाय हो कुहाय हो कुहाय हाय। 30 तो करना ही पड़ेगा। 30 थोड़ा ज्यादा है, 15 तक फिर भी कर लेगी। 15 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कंपैटिबिलिटी इश्यू भी तो होगा ना। चलिए ना, आपकी ना हमारी, 20 पे डन करते हैं। क्यों दीदी, 20 किलो तो कम कर लेगी ना अदिति? अरे वेट का क्या है, आज है कल नहीं है। क्यों वंचंदा साहब, कहाँ इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं अब आप? एक मिनट, जवाब तो हमको ही देना पड़ेगा ना लोगों को। इतना हैंडसम लड़का और इतनी मोटी लड़की, आखिर हम भी तो 40-50 लाख खर्चेंगे शादी पर और दोनों बच्चों को शोकेस करेंगे। 22 स्टेज तक खींच देगी, और अगर शादी अगले साल हो तो और ज्यादा अच्छा है। क्यों दीदी? छोटी मैंने खाना छोड़ा है। बहन जी 25 में डन करते हैं। प्लीज बोला ना छोटी। मैं बात कर रही हूँ, और साथ में खाना बनाना भी सीख रही है। डील तो बहुत अच्छी है। बस बहुत हो गई आप लोगों की बकवास। वेल मिसेस पुरू, आपको अपनी डॉटर को लड़कियों की तरह तो बिहेव करना सिखाना ही पड़ेगा ना। I mean, you have to tell her waxing is necessary. आंटी, मुझे तो लड़कियों की तरह बिहेव करना सिखा देंगे, लेकिन आप अपने बेटे को ना इंसानों की तरह बिहेव करना सिखा दीजिएगा। कितना स्टूपिड था ना आपका फर्स्ट हस्बैंड, बेवकूफ। लिफ्ट में भी कोई मेकआउट करता है क्या? सबको मालूम है लिफ्ट में कैमरा होते हैं। इडियट, आराम से चलने देता, खामा गए चक्कर में। ठीक है, नहीं होता कुछ लोगों को मोनोगैमी में विश्वास, पर मेरा पूरा विश्वास है मोनोगैमी में। आई एम अ वन वुमन मैन। वैसे उसके साथ फिजिकल भी हुए थे क्या? वो मेरा हस्बैंड था। हुए थे? नहीं, मुझे लगा डिवोर्स जल्दी ले लिया था आपने। जी, सुबह शादी हुई थी और शाम को डिवोर्स हो गया था। What? Did you call me idiot? एक तो तुम डिवोर्सी और मैं तुम्हें कंसिडर कर रहा हूँ। You should be thankful. आज के जमाने में ना ऐसा लड़का नहीं मिलेगा जो ऐसे फेवर कर दे और जो इतना हैंडसम भी हो। भैया न्यू कैफे लेना, जल्दी चलो। वैसे शायरी आप काफी अच्छी लिखते हैं। घमंड नहीं किया कभी। टेस्ट का मतलब जानते हैं आप? Of course, जो है। Expected. वैसे आप भी तो पोएट्री लिखते हो। जी हाँ। कुछ हो जाए छोटा सा। ओ, इनफैक्ट मैं आपके लिए कुछ लिख कर लेकर आई हूँ। एक सेकंड। मेरे लिए? हाँ बिल्कुल आपके लिए। बात है यार।
कुछ पंक्तियां हैं जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। इसका अंजाम क्या होगा ये मैं नहीं जानती। तो रिकी मल्होत्रा अपने माँ के लाडले, जायदाद के वारिस, खानदान के चिराग, पर मेरी मानिए तो आप अपनी गली के कुत्ते हैं जनाब। वो क्या है ना, कुत्ते अपनी गली में शेर बन जाते हैं, पर शेरनी की दहाड़ सुनते ही सिर्फ पूंछ हिला पाते हैं। ओ मैडम, तू ना पाएगा दंड जब देगी वो घूसन, और तब शायद तुझे समझ में आएगा कि तू है छिपकली का नुन्नू सा। मर्दानगी का इतना घमंड है तो लानत है ऐसी शान पे। या तो अकल की बात कर या काबू रख जबान पे। कहीं मिल गई तुझे कोई झांसी की रानी तो बेटा लग जाएंगे और वो तुझे परोस देगी तेरी ही दिमाग के पकौड़े। रांझे के इशारे पे अब ना नाचेगी हीर, और अब हम ना पहनेंगे तेरे नाम की जंजीर। सूरत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर सीरत तेरी खोटी है। दिल डॉल तो ठीक में नहीं है तूने, पर अकल तेरी छोटी है। मुझे रिजेक्ट तू कर दे ऐसी तेरी औकात नहीं, और तुझे सेलेक्ट मैं कर दूं इतने बुरे मेरे हालात नहीं। ना किसी का कुछ बिगाड़ा है ना किसी का कुछ तोड़ा है, फिर भी मेरा सही तुझे गलत लगे तो तू असल में है। अपने माँ बाप को बोल कि मैं चली गई, और मेरे बाप को बोलियो कि मैं घर छोड़ के चली गई। 20 किलो, 30 किलो, 15 किलो, आप लोग शादी की बात करने आए हो या सब्जी खरीदने? मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। वेट लूज करना जरूरी है, लेकिन किसी एक सही कारण के लिए। और मेरी बेटी शादी में शोकेस होने के लिए वेट लूज बिल्कुल नहीं करेगी। मेरी बेटी शरीर से मोटी है, लेकिन आपका बेटा दिमाग से मोटा है। मम्मा, आप क्या कह रहे हो? शट अप बेटा, ऐसी क्या आफत आ गई जो ऐसे लड़के के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गई तुम? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं तुम्हारी? बेटा, इन लोगों के लिए ये शादी नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस डील है, और तुम सिर्फ एक शो पीस। तुम ऐसे लड़के के साथ सारी जिंदगी कैसे बिता सकती हो जो वकरा स्वैग जैसा गाना सुनने के बाद अरमानी और गुच्ची इस्तेमाल करने लगा हो? आंटी जी, रिकी बेटा, एक सेकंड मम्मी, बस। गुच्ची ना पहले भी आ चुका गाने में, अरमानी का डेब्यू था। देखिए, रोज रात को 30 बादाम भिगोकर सुबह सुबह अपने बेटे के मुंह में ठूस दिया करिए, शायद कुछ फर्क पड़ जाए। और हाँ, ये सारा बिल हम पे करेंगे। नमस्ते। What did you just say? कि मैं डिवोर्सी हूँ और तुम मुझे कंसिडर करके मुझ पर फेवर कर रहे हो। सिर्फ एक बात कहूंगी, उसको चुपचाप सुनना और उसके बाद अपने माँ बाप को उठाकर यहाँ से दफा हो जाना। सिर्फ एक बात, उसको अपने दिमाग में फीड कर दो ताकि आइंदा तुम किसी के सामने ये स्टूपिड हरकतें ना करो। पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, हर सफेद दिखने वाली चीज नॉन वीगन नहीं होती। Now get lost. आपको मेरा काम, टैलेंट, क्वालिफिकेशंस, मेरी सोच, मेरे बोलने का तरीका, मेरा नेचर, मेरी पसंद नापसंद, मेरे सवाल जवाब, मेरे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, ये सब छोड़ के आप लोगों को क्या दिखा? मेरे शरीर के आधे इंच लंबे बाल। रिकी, तुमने एक जोक सुनाया था ना, मैं भी सुनाती। एक बार एक गधा होता है, उसको ना दिमाग पड़ा हुआ मिलता है पर वो लगाता नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो गधा होता है। और आंटी, आपको लड़की नहीं चाहिए, आपको एक एडवर्टाइजिंग कमर्शियल चाहिए जो दुनिया को दिखने में और सुनने में अच्छी लगे। और आपके तो चेहरे पे लिखा है शर्तें लागू। हाँ, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। यस, आई नो, आई एम जस्ट रीचिंग। भैया जरा आगे लो ना गाड़ी। ओ हेलो, मुझे भी मालूम है हर सफेद दिखने वाली चीज नॉन वीगन नहीं होती है। तुम स्मार्ट मत बनो यहाँ पे ज्यादा, और चिल्ला के तो बात कर देंगे ना, मुझसे बिल्कुल जरूरत नहीं है। लड़के वाले हैं हम। मुझे लगा शरीफ टाइप की होगी। एक तो सेकंड हैंड, ऊपर से आसमान में अकड़ है। मम्मी ने तो बोला ही था छोड़ दो, मैंने कहा कोई बात नहीं, लड़की है, चांस देके देखते हैं। पर तुम्हें चांस देके ना सबसे बड़ी गलती करी है मैंने। वैसे मैंने तुमसे कोई भी फर्स्ट टाइम लड़का शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा, और अगर हो भी लगता आ गई। ऑटो रिक्शा तो रुका है,
वही होगी। हाय, आई एम सो सॉरी मैं लेट हो गई। एक्चुअली किसी ज़रूरी काम में फंस गई थी। बट सी, आई केप्ट माई प्रॉमिस। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें एक कॉफी डेट में मिलूंगी। सो हियर आई एम। मुझे भरोसा था तुम आओगी, एक्चुअली नहीं था। अरे इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। ये तो अनु नहीं है। रिकी बेटा, तुम कुछ लोगे? नहीं अंकल, प्रोटीन शेक पी लिया, हो गया मेरा। उसमें वो मिल्क था ना, आपने तो कहा वीगन डाइट पे हो। हर सफेद दिखने वाली चीज नॉन वीगन बेटा, हर सफेद दिखने वाली चीज नॉन वेगन नहीं होती है। अच्छा, आप अनु से वीडियो कॉल ही करा दीजिए। ये आइडिया अच्छा है। अनु को वीडियो कॉल लगाओ जरा। हाँ, एक मिनट लगा रहे हैं जी। हेलो अनु बेटा, कहाँ रह गए बच्चे? मामा वो ऑफिस का कुछ जरूरी काम आ गया है तो सॉरी नहीं आ पाऊंगी। सुन, ये ले रिकी से बात कर। एक सेकंड आंटी। गंजी? मम्मी ये तो गंजी है। बाल तो आ जाएंगे पर अक्कल का पता नहीं। क्या गंजी? अरे फोटो में तो अच्छे खासे बाल थे उसके। और मिलने तक नहीं आई। और आदिति, मेरी बेटी शरीर से मोटी है लेकिन आपका बेटा दिमाग से मोटा है। आदित्य की मम्मी को ये तक नहीं पता कि गुची पहले कौन कौन से गाने में आया है। आयशा, एक बार एक गधा होता है, उसको ना दिमाग पड़ा हुआ मिलता है पर वो लगाता नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वो गधा होता है। वो तो वैक्सीन ही नहीं कराती है जी। और मेरे को कह रही है मैं वैक्सीन करा लूं। रीटा मैम, ऐसा होता है क्या? और फैजा? फैजा का नाम मत लो आप। क्यों? ना किसी का कुछ बिगाड़ा है ना किसी का कुछ तोड़ा है, फिर भी मेरा सही तुझे गलत लगे तो तू असल में अडल्ट गालियों की ना होलसेल में शॉपिंग करके आई थी और गिफ्ट रैप करके मेरे मुंह पे मार गई। बेइज्जती के पकोड़े खिलाए हैं पोल्ट्री के तेल में तल तल के। अच्छा, मगर तितली तो आपको पसंद आई होगी। हमें तो पसंद आई थी पर पता नहीं किस बात की अकड़ थी उसमें। एटीट्यूड प्रॉब्लम। जमीनी मैम। मतलब कि पांचों ने रिजेक्ट कर दिया आपको? पांचों ने? भाई मेरे करियर में तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है हमें ऑनलाइन ही ट्राई करना चाहिए। क्या बात कर रही हैं आप? ऐसी कौन सी आफत आ गई है जो आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा? अरे मैं अभी आपको और 5 नए रिश्ते दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए, आराधना, सिंपल पंजाबी फैमिली की लड़की। wanted a slim, beautiful, homely, fair Punjabi girl for a very handsome BCom pass boy. ऐसा कुछ जहाँ भी पड़े इग्नोर करें, क्योंकि रोज की हंसी, आपस की अंडरस्टैंडिंग और रोजमर्रा की जिंदगी में शक्ल, सूरत और फिगर से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो शीशे में जाके अपनी जरा शक्ल देखो, तुम्हारे माथे पे जरूर कुछ लिखा होगा।